हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की भागवत गीता शुरू करते हैं। कुछ योगी लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य योगी लोग परम ब्रह्म रूपी अग्नि में अपभेद दर्शन रूपी यज्ञ के द्वारा ही यज्ञों को आहुति देते हैं। कुछ योगी लोग श्रवण आदि इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। अन्य लोग शब्द आदि इंद्रियों के विषयों की आहुति इंद्रियों की आग में देते हैं। फिर कुछ योगी लोग इंद्रियों और प्राणों की सभी क्रियाओं को ज्ञान से अलौकिक होकर आत्मसंयम में रखते हैं। इसी प्रकार कुछ मनुष्य द्रव्य, भौतिक संपत्ति आदि का दान करके यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तपस्या आदि करके यज्ञ करने वाले हैं। कुछ सारे योग करके यज्ञ करने वाले हैं और कुछ स्वाध्याय आदि करके यज्ञ करने वाले हैं। यह सभी प्रयत्न मनुष्य कठोर व्रतों को करने वाले हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य बाहर छोड़े जाने वाली सांसों को अपान वायु को अंदर ली जाने वाली सांसों से प्राण वायु से नियंत्रित करते हैं तथा अपान और प्राण वायु को रोककर प्राणायाम परायण होता है। कुछ तो लोग जो भूख पर नियंत्रण कर इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, ये सब लोग यज्ञ के ज्ञाता, यज्ञ जानने वाले हैं और यज्ञ द्वारा अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सभी यज्ञ के ज्ञाता यज्ञ करने के बाद बचे अमृत का सेवन कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुक्षेत्र, यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोगों की सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसा सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद द्वारा विस्तार से बताए गए हैं। उन सब को तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला समझो। इस प्रकार उनके अनुष्ठान को तत्व से जानकर तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे पर तप शत्रुओं का नाश करने वाले पार्थ, द्रव्य भौतिक पदार्थ से युक्त यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान से युक्त यज्ञ ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। उन ज्ञान को तुम ज्ञानी गुरु के पास जाकर उनको अच्छी तरह दंडवत प्रणाम करके, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करके और उनकी सेवा करने से प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह जानने वाला ज्ञानी महात्मा तुम्हें उन तत्वों का ज्ञान का उपदेश देंगे। हे पांडव, उन ज्ञान को जानकर फिर तुम इस तरह मोह को नहीं प्राप्त करोगे तथा उन ज्ञान के द्वारा तुम भूतों जिनकी मृत्यु हो चुकी है को मृत रूपों में पहले अपने अंदर और फिर मुझ ब्रह्म में विद्यमान देखोगे। यदि तुम अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नाव का सहारा लेकर सारे पाप समुद्र से अच्छी तरह पार पहुंच सकते हो। हे अर्जुन, जिस प्रकार जल उठने पर आग, लकड़ी आदि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी आग सारे कर्मों को भस्म कर देती है। आगे की भागवत कथा कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।